हे वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स इन हिंदी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, जो टीजी फैन कोडिंग है हमारा चैनल, उस पर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो अभी हम सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट है तो प्लेलिस्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाई गई है, आप कोई भी वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। और जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं, हैंड रिटन भी एंड कुछ टाइप नोट्स भी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक हम वेरिएबल्स, टोकन्स और सिंपल अपना विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं और फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, नई फाइल कैसे बनाते हैं, ये सब देख चुके हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं। देखिए, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: एंड, और एंड नोट। अब देखो, जो एंड का सिंपल सिंबल होता है वो होता है एम्परसेंड का साइन, ये वाला। ठीक है। जो आपको अपने कीबोर्ड पे 7th नंबर पे मिल जाएगा, जो डिजिट्स हैं उसकी 7 वाली की पर ये आपका साइन होता है। देन और का साइन आपका ये वाला है। ठीक है। जो एंटर के ऊपर होती है कि उसमें ये वाला साइन आपको अपने कीबोर्ड पर दिख सकता है। ठीक है। एंड नोट के लिए आप इस एक्सक्लेमेटरी साइन को यूज करेंगे। नोट वाला साइन हम पहले भी यूज कर चुके हैं जब हमने क्या पढ़ा था, अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स में नोट इक्वल पढ़ा था। ठीक है। तो अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि क्या है। अब देखो, आपको एक सिंपल बात याद रखनी है, नोट। पहले हम नोट ऑपरेटर को देखते हैं। नोट का ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देता है। ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी आपके पास कंडीशन होगी उसको रिवर्स कर देना। अगर आपने ट्रू किसी चीज को असाइन किया है तो वो उसे फॉल्स बना देगा, और अगर आपने को किसी ने फॉल्स असाइन किया है तो वो उसको ट्रू बना देगा। ठीक है। अब मे भी आप पजल हो रहे होंगे कि ये ट्रू फॉल्स कैसे क्या कर रहा है, उसको भी हम 2 मिनट बाद देखने वाले। अभी जस्ट आपको इतना याद रखना है कि नोट क्या करता है, चेंज कर देता है, रिवर्स कर देता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। ठीक है। एंड हमेशा तभी ट्रू देगा जब उसकी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। ठीक है। एंड में आपने इतना याद रखना है कि एंड ऑपरेटर तभी ट्रू देता है जब उसकी दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। एक कंडीशन ये आगे वाली और एक कंडीशन इस ऑपरेटर के बाद जो लगाई जाती है। ठीक है। अब और ऑपरेटर ट्रू कभी भी दे देगा अगर आपकी कोई भी कंडीशन, 2 कंडीशंस हैं देखो, एक x और एक y, अगर इनमें से कोई भी सच हो गई तो आपको और ऑपरेटर ट्रू प्रोवाइड कर देगा। अब हम देखते हैं ऐसे कैसे। देखो, मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ इंट a, जिसकी वैल्यू मैंने 4 ली है। ठीक है। b वेरिएबल ले रही हूँ मैं जिसकी वैल्यू मैंने 5 ली है। अब यहाँ क्या होगा कि मैं इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगी। मे बी आपको के लिए क्लियर ना हो कि इफ स्टेटमेंट क्या होती हैं, इसको हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि इफ क्या होता है, अगर, हिंदी में आप बोलते हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा। ठीक है। कभी कभी आप बोलते हैं अगर मेरे अच्छे नंबर आए तो मैं कुछ बाइक लूंगा। तो इसी तरीके से अगर आपका क्या इफ है, इफ इफ के अंदर आप कुछ लिखेंगे। ठीक है। अगर वो सच होता है तो आप जो इन दो के बीच में लिखने वाले हैं, यहाँ जो भी आप कोड लिखने वाले हैं, जहां भी हमारा कर्सर है वहां जो भी आप लिखेंगे वो हो जाएगा, अगर इफ के अंदर लिखा हुआ कुछ भी सच है तो। ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि a इक्वल है b की, एंड जो a है वो छोटा है b से, लेस देन b है। ठीक है। मैंने ये बात बोली, तो अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या प्रिंट हो जाए, यू आर राइट। ठीक है, सेमीकोलन। अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इफ क्या हो गया, अगर अगर मेरे मान लो ये कोई मार्क्स है आपके, अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो मुझे कार मिल जाए। तो इसी चीज को यहाँ रिलेट करना, इफ ये कंडीशन सच हो जाए तो क्या हो जाए, ये वाली चीज प्रिंट हो जाए, सिंपल। ठीक है। तो अब देखो, हम सबसे पहले इसको सेव करेंगे और फिर रन करेंगे।
पहले हम आंसर देखने वाले हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा, उसके बाद हम इस कोड को समझेंगे। ठीक है, बेसिकली हमने कुछ नहीं किया है, हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी, जिसकी 4 और 5 वैल्यू लिखी मैंने। ठीक है, अब देखो ए क्या था 4 था, बी क्या था हमारा 5 था। अब हम जानते हैं कि इक्वल नहीं, तो इसका मतलब जो मेरा ए इक्वल टू बी है वो तो गलत हो गया, वो तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, और एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि एक भी बात अगर फॉल्स हो गई ना, तो भाई मैं क्या शो करूंगा आपको, ट्रू शो नहीं करूंगा। ठीक है, आप देखो इसमें ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो इस कारण जो इफ वाली स्टेटमेंट थी वो नहीं चली। ठीक है, अब देखो इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं कि मैं और ऑपरेटर लगा दूं। ठीक है, मैंने क्या यूज कर लिया, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कहता है कि अगर एक भी कंडीशन सच हो जाती है तो मैं ट्रू शो कर दूंगा। ठीक है, अब देखो एक भी कंडीशन क्या हो गई, ए लेस देन बी है, हाँ 4 है जो 5 से छोटा है, ये बात सच है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ट्रू शो कर रहा है। बेसिकली ये ट्रू हुआ है जब भी तो ये वाली चीज चली है। ठीक है, इसका मतलब और ऑपरेटर क्या करता है, वो एक कंडीशन को ट्रू होने के बाद भी आपको रिजल्ट क्या प्रोवाइड करता है, ट्रू। और एंड ऑपरेटर आपको तभी ट्रू प्रोवाइड करेगा जब आपकी दोनों कंडीशन सच होंगी। अब देखो सपोज मैं ए को भी 5 कर दूं, ठीक है, और फिर मैं यहाँ एंड ऑपरेटर यूज करूं। ठीक है, अब हमें याद है कि जब हमने एंड ऑपरेटर यूज किया था ना, तब मुझे कुछ भी नहीं दिखा था मेरी स्क्रीन पर। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं दिखने को मैं फॉल्स बोल रही थी। फॉल्स बेसिकली क्यों बोल रही थी मैं, क्योंकि इफ की अगर ट्रू होगा तो ही ये काम होने वाला है। ठीक है, ये काम नहीं हुआ, इसका मतलब हमारी ये जो इफ था ये फॉल्स हो गया था, इसलिए हमें कुछ शो नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी भी हमारे पास तो आंसर ट्रू नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो ए बी के इक्वल तो हो गया, लेकिन जो ए है वो बी से छोटा रहा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ कुछ ऐसा डालना है कि दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए। तो अब हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं, c इज इक्वल टू 40। ठीक है, और मैं यहाँ डाल देती हूँ कि जो मेरा b है वो क्या है, c से छोटा है। ठीक है, अब तो दोनों कंडीशन सच हो रही हैं, ए बी के भी इक्वल है, देखो 5 है, और जो b है वो c से छोटा भी है, 5 छोटा होता है 40 से। इसका मतलब जो हमारा इफ हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, एंड ऑपरेटर हमें ट्रू दे देगा। ठीक है, और ट्रू हो जाएगा तो यू आर राइट हमें स्क्रीन पर मिल जाना चाहिए, तो हमें यू आर राइट मिल गया। इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो एंड ऑपरेटर होता है वो ट्रू तभी देता है जब आपकी दोनों कंडीशन सच होंगी, और जो और ऑपरेटर है वो आपको ट्रू दे देता है अगर आपकी एक भी कंडीशन सच होगी। ठीक है, अब हम नोट ऑपरेटर को देखते हैं। ठीक है, तो एक बूलियन टाइप की डाटा टाइप होती है। ठीक है, बूलियन टाइप की होती है, फाइन, जिसमें हम ट्रू या फॉल्स असाइन करते हैं। बट अभी कंपाइलर में हम क्या बोलते हैं, हर एक चीज का कीवर्ड होता है। जैसे इंटीजर के लिए आप इंट यूज करते थे, ऐसे ही आप बूल के लिए, बूलियन के लिए क्या यूज करेंगे, BOOL, बूल। ठीक है, और बूल आप सी को बूल ले रहे हैं, बूलियन टाइप का ले रहे हैं, और उसे आप क्या असाइन कर रहे हैं, ट्रू। ठीक है, और ये आपको किस में असाइन करना है, डबल क्वोट्स में, फाइन। अब आप सी आउट क्या देखना चाह रहे हैं, नोट ऑफ सी, मतलब नोट ऑपरेटर लगा दिया मैंने। एक सिंपल सी बात है, मैंने क्या यूज किया है, यहाँ नोट ऑपरेटर का यूज किया है। ठीक है, कुछ नहीं किया है, मैंने एक बूलियन टाइप का डाटा बनाया जिसमें मैंने ट्रू को रख दिया, और फिर मैंने नोट ऑपरेटर लगा दिया। अब नोट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो इसका मतलब मैंने जो ट्रू दिया है वो इसको क्या कर देगा, फॉल्स, और फॉल्स का मतलब क्या है, 0। ठीक है, और अगर सपोज आप यहाँ, अगर आपको सपोज बूलियन टाइप नहीं लेनी, क्योंकि अभी आपने डाटा टाइप नहीं पढ़े हैं, आपको इंटीजर टाइप ही लेनी है, तो भी आप कर सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इंट ए को मैं 0 असाइन कर देती हूँ। ठीक है, 0 क्या होता है, फॉल्स होता है, और बाकी आप कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू दे लो, 1 2 3 4 वो सब ट्रू माना जाता है। ठीक है, अब मैंने ए को क्या कर दिया, 0 असाइन कर दिया,
और मतलब ए को मैंने फॉल्स दिया है अपना, और मैं क्या करना चाहती हूँ, ए का नोट कर देना चाहती हूँ। अब फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो मुझे 0 का क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। सिंपल। अगर सपोज मैं यहाँ 4 भी लिखती हूँ, ठीक है, 4 को भी क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। हर एक रियल नंबर ट्रू मानी जाती है, ठीक है। कोई भी आपका इंटीजर है, 0 को छोड़ के सब आपका ट्रू माना जाता है। तो अब आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। फाइन, क्योंकि उसने 4 उसके लिए क्या था, ट्रू था, और नोट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स कर देता